अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में भी ये सवाल आया कि करेंसी नोट जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं सिर्फ कागज़ के टुकड़े ही तो हैं, फिर इनकी इस कदर वैल्यू किस वजह से है? और हमारी गवर्नमेंट या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसके पास पैसा छापने की मशीन है, वो क्यों अनलिमिटेड करेंसी नोट छाप कर हर शख्स को एक ही वक्त में करोड़पति क्यों नहीं बना देते? जिससे क्या ही अच्छा हो कि हर शख्स के पास अनलिमिटेड पैसा आ जाए और पूरे मुल्क से गुर्बत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। फिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती? इस सवाल का जवाब हम आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे, मगर पहले ये समझ लें कि करेंसी दरअसल होती क्या है। क्या ऐसी चीज़ है जो इस कागज़ के टुकड़े को इस कदर वैल्यू देती है? दोस्तों, इंसान इब्तिदा में लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम यानी चीज़ों के बदले चीज़ें देकर तिजारत किया करता था। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पास कुछ गंदम है और वो एक फिक्स मिकदार के अंदर चावलों के बदले में अपनी गंदम चावलों वाले शख्स को बेच रहा है, लेकिन ये तरीका इतना रिलायबल नहीं था। चीज़ों की वैल्यू तय करने के लिए इंसान ने गोल्ड यानी सोने को स्टैंडर्ड बनाया, जो कि एक कीमती धात है। इसने सोने के सिक्कों को इसकी वैल्यू के हिसाब से लेन देन के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन फिर आया करेंसी नोटों का दौर और बैंकिंग सिस्टम का आगाज हुआ। बैंकों ने लोगों को कहा कि आप अपने पास मौजूद तमाम गोल्ड हमारे पास बतौर जमानत रखवाएं और इस सोने की मालियत के बदले में हम आपको एक ऐसा नोट दे देंगे या एक ऐसा कागज का टुकड़ा दे देंगे जो कि हमारी गारंटी से जारी होगा और आप इसको लेन देन के लिए सिक्कों की तरह करेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसीलिए आज भी हमारे करेंसी नोटों पर यह लिखा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ, और हुकूमत पाकिस्तान इन नोटों की गारंटी स्टेट बैंक के थ्रू देती है, जो कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, और पूरे पाकिस्तान के बैंक इसी की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। यानी कि स्टेट बैंक जो भी नोट छाप रही है, इसके बदले में इसके पास इसी मालियत का रिजर्व गोल्ड मौजूद है, और वो हर एक ऐसे शख्स को ये गोल्ड देने की पाबंद है जिसके पास स्टेट बैंक की जमानत से जारी हुआ कोई भी करेंसी नोट मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक है, जबकि पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर उनका सेंट्रल बैंक किसी भी और नाम से हो सकता है, जो नोटों को इनकी वैल्यू के हिसाब से छापता है और गारंटी देता है, जिसकी वजह से इस नोट की वैल्यू बनती है। लेकिन आज के दौर के अंदर ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुका है। यानी कि अब जो भी गवर्नमेंट चाहे जितना चाहे अपनी ज़रूरत के मुताबिक करेंसी नोट तो छाप सकती है। यानी कि आज दुनिया की हर गवर्नमेंट आज़ाद है कि वो जितना भी चाहे पैसा बिना रिजर्व के यानी बिना गोल्ड के छाप सकती है और इस पैसे की गारंटी दे सकती है। तो फिर सवाल ये है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती? दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिन्हें समझने से पहले मैं आपको जिम्बाब्वे की मिसाल देता हूँ। साल 2002 के अंदर जिम्बाब्वे के सदर गैबी ने यह सोचा कि हमारे मुल्क पर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसे चुकाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है गवर्नमेंट चलाने के लिए, और लोगों पर खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे पास पैसा छापने वाली मशीन ज़रूर है, तो क्यों ना हम जितना चाहे जब चाहे पैसा छाप कर हर शख्स को अमीर बना दें, अपना कर्जा भी उतार दें और हमारे पूरे मुल्क से गुर्बत को ख़त्म कर दें। लिहाजा ऐसा ही किया गया और अनलिमिटेड नोट छापने शुरू किए गए। 2008 तक इस मुल्क ने इतने नोट छाप दिए कि हर शख्स अरबपति बन गया। हर एक शख्स के पास पैसा था, लिहाजा इतना पैसा होने के बाद कोई भी शख्स काम नहीं करना चाहता था, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आज घर बैठे हर शख्स के पास अरबों रुपए आ जाए तो कौन शख्स भला फैक्ट्री में जाकर सारा दिन थकाने वाली जॉब, सरकारी नौकरी या बिजनेस करने का सोचेगा। सो इससे हुआ ये कि मुल्क के अंदर प्रोडक्शन कम होने लगी। जो चीज़ें पहले से मुल्क के अंदर मौजूद थी, इनके रेट हर 24 घंटे के बाद डबल होने लगे, क्योंकि चीज़ें कम थी और ख़रीदार ज़्यादा थे और हर शख्स के पास इस चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसा था। यानी कि चीज़ों की डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम, जिससे कीमतें मुसलसल बढ़ने लगी। ये कीमतें इस कदर बढ़ गई कि गवर्नमेंट को 10 लाख और इवन के 100 ट्रिलियन तक के नोट को छापना पड़ा। एक ब्रेड लेने के लिए लोग गाड़ी भर कर पैसा लेकर जाते और 10 लाख और कई मिलियन के अंदर एक ब्रेड खाने के लिए इस मुल्क में फ़रोख्त होने लगी। जिम्बाब्वे की करेंसी की वैल्यू बिल्कुल गिर गई और आमतौर पर महंगाई की शरह या इन्फ्लेशन जो कि 3% के करीब रहनी चाहिए, जिम्बाब्वे के अंदर इसकी वैल्यू 6.56 ट्रिलियन गुना तक बढ़ गई। आपको बताता चलूं कि इस डिजिट में 22 नंबर आते हैं। जिसके बाद गवर्नमेंट ने आखिरकार ये ऐलान किया कि वो अपने पास मौजूद तमाम नोटों को आग लगा दें, क्योंकि अब इन नोटों की कोई वैल्यू नहीं है। और इसके बाद इस मुल्क ने फॉरेन करेंसी नोट्स यानी कि डॉलर और यूरो का इस्तेमाल शुरू किया, और आज तक इस मुल्क के अंदर यही करेंसी नोट इस्तेमाल हो रहे हैं। सो आपने देखा कि सिर्फ पैसा छाप कर लोगों को अमीर बना देना गरीबी ख़त्म करने का हल नहीं है। इससे उल्टा महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है, क्योंकि हर शख्स के पास दौलत आ जाती है और रिसोर्सेज कम होने लगते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक मुल्क के अंदर 10 लोगों के पास 10 रुपये हैं, यानी कि टोटल इस मुल्क के लोगों के पास 100 रुपीज़ हैं। सिर्फ 100 रुपये के नोट इस पूरे मुल्क के अंदर गर्दिश कर रहे हैं। इस मुल्क में अगर कोई शख्स कोई चीज़ बेचना चाहता है तो वो सिर्फ 100 रुपये तक ही बेच सकता है।
क्योंकि इस मुल्क के पास रिसोर्सेज ही सिर्फ 100 रुपए तक के मौजूद हैं, और अगर वो इससे ज़्यादा के नोट छापेगा तो इसका मतलब ये है कि उस गाड़ी की या चीज़ की कीमत भी बढ़ जाएगी। इसे एक मिसाल से ऐसे समझ लें कि फ़र्ज़ करें कि गवर्नमेंट 100 रुपए के नोट के बाद 1000 रुपए के नोट को मज़ीद छाप देती है, तो अब इस गाड़ी की कीमत जो कि पहले 100 रुपए थी, अब इस गाड़ी की कीमत हो जाएगी 1100 रुपए। यानी कि महंगाई भी इसी हिसाब से बढ़ेगी जितना लोगों के पास पैसा होगा। आज हमारा मुल्क पाकिस्तान मुसलसल करेंसी डिवैल्यूएशन का शिकार है। रुपए की कदर मुसलसल कम हो रही है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह है करप्शन, यानी मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले जाना, गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स पर कर्जा लेकर पैसा लगाना और फिर इन कर्जों के साथ साथ इसका सूद भी अदा करना, जिससे होता यह है कि पाकिस्तानी पैसा मुल्क से बाहर जाता है। सो गवर्नमेंट को अपने अखराजात पूरे करने के लिए मजीद नोट छापने पड़ते हैं और इसी से हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है। इसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर टैक्स नेट भी ज़्यादा फाल नहीं है। ज़्यादातर लोग जिन पर टैक्स लगता है वो टैक्स देते नहीं हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एनर्जी क्राइसिस, जिससे ज़्यादातर इंडस्ट्री तंग आकर बाहर शिफ्ट हो रही है, मुल्क से एक्सपोर्ट्स का कम होना, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारा मुल्क प्रोड्यूस करके बाहर के मुल्कों को बेच सकता है और बाहर का पैसा हमारे मुल्क में ला सकता है, इस पर कोई तवज्जो ना देना। इसके अलावा पूरी दुनिया की तरफ से लगाई गई कोई ऐसी पाबंदी जिसकी वजह से बाहर मुल्क की कंपनियां किसी भी मुल्क के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, इसकी वजह से भी उस मुल्क की नोट की वैल्यू कम होती है। और यही सेम हाल हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ भी है, और गवर्नमेंट अपने कर्जे उतारने के लिए और अपने अखराजात पूरे करने के लिए मुसलसल करेंसी नोट छाप रही है, जिससे रुपए की कदर मुसलसल कम हो रही है। दोस्तों, इसके अलावा सोचने की बात यह है कि हम लोग क्यों दिन रात मेहनत करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पैसा कमा सकें, उससे चीज़ें खरीद सकें। सो अगर हर शख्स के पास बैठे बैठे पैसा आ जाएगा तो फिर काम कौन करेगा? क्या अगर मजदूर के पास या रेडी लगाने वाले शख्स के पास भी अगर घर बैठे अरबों रुपए आ जाए तो क्या भला वो काम करेगा? यकीनन बिल्कुल नहीं करेगा, जिससे चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी और इसी वजह से महंगाई बढ़ेगी। कोई भी गवर्नमेंट अपना पैसा छापने की हद जीडीपी के जरिए तय करती है, यानी कि इस मुल्क के अंदर एक साल के अंदर पैदा होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज या मॉनेटरी वैल्यू, इसकी वैल्यू के बराबर ही कोई भी गवर्नमेंट नोट छाप सकती है। यानी कि आसान अल्फाज में इतना पैसा छाप सकती है जितना एक साल के अंदर इस मुल्क के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होती हैं। अगर वो इससे ज़्यादा छापेगी तो इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ेगी। फ़र्ज़ करें कि एक मुल्क है जिसके अंदर एक ही गाड़ी मौजूद है, लेकिन इसके खरीदार बहुत ज़्यादा हैं। हर खरीदार के पास इसे खरीदने के लिए पैसा है। सो अब इस गाड़ी को बेचने वाला अपनी इस गाड़ी को मैक्सिमम रेट पर नीलामी में बेचेगा, यानी कि महंगे से महंगा। पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेरे गर्दिश नोटों की मालियत 50 खरब, 10 अरब और 74 करोड़ के करीब है, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह है। इसकी आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा हैं, इसलिए यह मजीद नोट छापने की बजाय IMF से शराइत पर और मुल्की असासों को गिरवी रखकर कर्जे ले रही है। यानी कि आसान अल्फाज के अंदर इन्फ्लेशन या महंगाई ही इसकी सबसे बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जितना भी चाहे नोटों को नहीं छाप सकती, वरना इसका हाल भी जिम्बाब्वे जैसा होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।